जून का राशिफल किस प्रकार से होगा, आज जानते हैं आचार्य कुसुम लता जी से। नमस्कार। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं मकर राशि वालों के लिए जून महीना क्या क्या सौगातें लेके आ रहा है उसके बारे में आप सबको विस्तार से बताऊंगी। तो सबसे पहले चलते हैं मकर राशि के ऊपर। जब जहाँ 10 नंबर होता है तो वो मकर राशि होती है। अगर 10 नंबर पे कहीं भी चंद्रमा है कुंडली में तो आपकी, चाहे किसी भी भाव में है, किसी भी घर में है, तो आपकी मकर राशि है। और अगर चंद्रमा नहीं भी है, केवल 10 लिखा हुआ है, तो भी आपकी मकर राशि, मकर लग्न है। आप, वो भी आपके ऊपर सटीक बैठेगा। आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मकर लग्न क्या है। मकर राशि या मकर लग्न ये शनि देव की अपनी राशि है। शनि इसके स्वामी है और मकर इसका चिन्ह है। आपने देखा होगा ना कि मगरमच्छ जैसा उनका चिन्ह होता है। यानी कि आप समझ जाइए कि मगरमच्छ की पकड़ कितनी मजबूत होती है कि एक बार अगर पकड़ लिया तो उसके मुंह से फिर कोई बाहर निकाल नहीं सकता है कुछ भी, जो जो भी पकड़ लिया। तो ये लोग, ये क्योंकि काल पुरुष की 10वीं राशि है, तो ये अर्थव्यवस्था को दिखाती है, कार्य क्षेत्र को दिखाती है, कर्म को दिखाती है। तो ये लोग धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, क्योंकि कर्म की राशि है तो बहुत मेहनती करते हैं। और मेहनत ज्यादातर ये धन कमाने पे ही खर्च करते हैं। अब ये इनकी दूसरी राशि है। यहाँ पे क्या है, 11 नंबर है, तो 10 और 11 दोनों हमारे शनिदेव जी की राशियां हैं। अब शनिदेव जी एक तो इनके व्यक्तित्व के मालिक बन के बैठ गए हैं। व्यक्तित्व, इनकी पर्सनैलिटी है खुद, कैसी इनकी चाल ढाल है, कैसा बोल चाल है, कैसे काम करते हैं। और दूसरे, ये इनका परिवार है। अब शनिदेव ने इनका परिवार भी संभाल रखा है, उसके भी मालिक वही है। परिवार में और धन की व्यवस्था कौन कर रहे हैं, यानी कि स्वयं शनिदेव कर रहे हैं, कुटुंब की, धन की, वाणी की। तो यहाँ पर क्या है कि दूसरे भाव में, धन भाव में राहु विराजमान है। राहु जब विराजमान है तो राहु क्या है, थोड़ा भ्रम पैदा करते हैं। परिवार के भाव में है, थोड़ा सा जो है वो क्या बोलते हैं, आपस में जो है तालमेल तो नहीं, जैसे कुछ ऐसे मनों में कुछ गलतफहमी उत्पन्न कर देते हैं कि है सब कुछ ठीक, लेकिन आप भ्रम सोचने लगते हैं, अच्छा इसने मुझे ऐसा देखा था, शायद ये ऐसा सोच रहा होगा, अच्छा ये ऐसे कर रहा था, अजीब सा देख रहा था, अजीब सा काम कर रहा था, इसलिए कर रहा होगा, जबकि उसके मन में चाहे कुछ ना हो, पर आप खुद भ्रम का शिकार हो जाते हैं ऐसे में। लेकिन राहु यहाँ बैठकर, राहु यहाँ शतभिषा में है, और शतभिषा इनका अपना नक्षत्र है, और उसमें बहुत बड़ी पावर है। वो 100 डॉक्टरों की पावर है इनके पास इस वक्त। तो इतनी बड़ी पावर लेके धन भाव में आए हैं। तो राहु का क्या काम है कि बढ़ाता है चीजों को। अब राहु जब धन भाव में बैठे हैं तो क्या करेंगे, आपको धन को बढ़ाएंगे। और अचानक से करते हैं ये, अचानक से आपको कोई बड़ा धन लाभ ये देंगे। रिश्तों में थोड़ी गलतफहमी कर सकते हैं, पर क्योंकि गुरु केंद्र में है, इस समय उच्च के हैं, तो वो आपको सुधार लेंगे, दिक्कत नहीं है। और वैसे भी राहु गलतफहमी के बाद भी, क्योंकि वो मजबूर है यहाँ पे, अच्छे नक्षत्र में है और हीलिंग करने के लिए आए हैं, यानी कि जो दूसरे हाउस में परिवार के लोगों से आपकी पहले कुछ दिक्कत हो भी गई थी ना पहले, उसमें सुधार करेंगे ये, और हीलिंग भी करेंगे, दवाइयां भी लगाएंगे, मतलब पूरी तरह आप बिल्कुल फिट कर देंगे आपको। जो भी यहाँ से संबंधित, आपकी धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, या परिवार से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, या मतलब आपके खाने पीने से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, तो अब ये उसको हील कर देंगे। तो ये कितने बढ़िया ही बैठे हैं यहाँ पे। अब जो यहाँ के लग्न के और धन के मालिक होकर, तो सोचो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है शनिदेव के ऊपर, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि स्वयं लग्न भी यही है और धन कमाने की जिम्मेदारी भी इन पे ही है, परिवार कुटुंब की भी जिम्मेदारी इन पे ही है। और ये कहाँ चले गए हैं, ये चले गए हैं थर्ड हाउस में। और थर्ड हाउस है हमारे पराक्रम का घर, हमारी मेहनत का घर, हमारे बोलचाल का घर, हमारे छोटे भाई बहनों का घर, हमारे अड़ोस पड़ोस का घर। तो शनि देव जब यहाँ मीन राशि में आए हैं, मीन राशि काल पुरुष की अंतिम राशि है। यहाँ पे काल पुरुष की 12 राशि पड़ती है। 12 नंबर जो है अंतिम नंबर है, 12 के बाद तो कोई अंक है नहीं, फिर तो लगनी शुरू होगा एक से। उसमें शनिदेव विराजमान है आजकल। और किस नक्षत्र में है, ये बुध के रेवती नक्षत्र में है। बुध इनका मित्र है। और रेवती नक्षत्र क्या है कि कोई काम बढ़िया समापन के बाद जो हम जश्न मनाते हैं ना, पार्टी देते हैं कि अरे उसके बेटा हो गया, जो हम बहुत दिन से उम्मीद कर रहे थे, चलो पार्टी करते हैं, चलो भाई शादी हो गई, बहुत दिन से सोच रहे थे, अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की नहीं मिल रही थी, हो गई, बढ़िया हो गई, चलो पार्टी करते हैं। तो जब हमारा कोई रुका हुआ काम बहुत पुराना और वो अचानक से संपन्न हो जाता है
बहुत लंबे समय से हम उसके लिए परेशान थे, तो हम इंजॉयमेंट करते हैं, पार्टी करते हैं। तो अब ये शनि देव यहाँ 12वीं अंतिम राशि पे आए हैं, रेवती और नक्षत्र, ये जो है खुद अंतिम ग्रह हैं, और रेवती नक्षत्र बुध के, रेवती नक्षत्र भी अंतिम नक्षत्र है। तो क्या करेंगे, कोई काम जो रुक गया था, कहाँ से संबंधित, कहाँ के मालिक हैं ये, धन से संबंधित या इनके स्वयं से संबंधित, जो बहुत दिनों से इनकी इच्छा थी कि ये हो जाए वो हो जाए, तो उस काम का ये समापन करेंगे और परिवार में पार्टी करवाएंगे और आपको प्रसन्नता देंगे, खुशियां देंगे। यहाँ पर ये पराक्रम के भाव में है, और ये भाव वैसे भी इनके लिए बहुत अच्छा होता है कि शनि यहाँ तीसरे छठे में, क्योंकि ये क्रूर ग्रह है और ये क्या है, क्रूर भाव है, तो यहाँ बैठकर ये सब मुसीबतों से बचाते हैं। इनसे लड़ने तो किसी की हिम्मत है नहीं जो आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पराक्रम भाव में शनि बैठते हैं, तो ये आपके दो जो डिपार्टमेंट है इनके साथ बढ़िया कर रहे हैं। अब इनके जहां जहां दृष्टि है वहां भी हम देखेंगे, तो क्योंकि इस समय बहुत अच्छी अवस्था में है और मार्गी भी हैं, अभी वो भी नहीं हुए हैं, वक्री भी नहीं हुए हैं, तो ये क्या करेंगे कि इनकी तीसरी दृष्टि अब कहाँ जाएगी, 1 2 3। अब इनकी तीसरी दृष्टि जा रही है पंचम भाव पर। पंचम भाव में सूर्य ऑलरेडी विराजमान है, लेकिन सूर्य 15 तारीख को यहाँ चले जाएंगे। अब ये जो घर है ये यहाँ शुक्र की राशि है, तो शुक्र और शनि की परम मित्रता है, ये आपस में परम मित्र है, तो ये अपने मित्र का नुकसान तो करेंगे नहीं। हालांकि तीसरी दृष्टि इनकी अच्छी नहीं होती है, वक्र दृष्टि मानते हैं उसको, जहां भी देखते हैं थोड़े गड़बड़ करते हैं। यानी कि पहले जो इस घर में, और सूर्य वैसे बैठे हैं, सूर्य से भी इनकी मित्रता नहीं है, तो पहले क्या करेंगे ये कि जो इस घर में कुछ कमियां थी, गड़बड़ी थी, संतान सुन नहीं रही थी, कहना नहीं मान रही थी, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा रही थी, या कोई आपका प्रेम प्रसंग नहीं बन पा रहा था, या आप जो भी कुछ इससे संबंधित टैलेंट में, विद्या बुद्धि में आपकी कुछ कमी आ रही थी, तो जब ये सूर्य यहाँ से, उसको पहले तो निकालेंगे, कमियों को तो बाहर निकालेंगे, तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये कमी है, देखो। और फिर क्या करेंगे, सूर्य जब यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, इस घर को, वैल्यू को ये और बढ़ा देंगे। यहाँ पर भी ये जो फिर संतान से जो रुके हुए काम थे, जो अब तक भी थोड़े रुक के चले आ रहे हैं, जिसमें आप अभी भी उम्मीद लगाए बैठे कि ये अच्छा होगा, तो ये तुरंत यहाँ पे उस कार्य का समापन करेंगे। जैसे लंबे समय से आप चाहते थे कि ये संतान जो है विदेश चली जाए पढ़ाई लिखाई के लिए, तो ये क्या करेंगे, उस काम को पूरा करवा के यहाँ पे इंजॉयमेंट करवाएंगे, क्योंकि कहाँ बैठे हैं, रेवती नक्षत्र में, तो यहाँ भी समाप्ति के बाद जश्न। अब इनकी जो सातवीं दृष्टि मैंने बताया सभी की होती है, इनकी एक सातवीं दृष्टि होती है, इनके पास भगवान ने 3 दृष्टियां दी हैं, मतलब ब्रह्मा जी ने इनको, एक तो तीसरी, एक सातवीं और एक 10वीं। अब तीसरी दृष्टि और किसी के पास नहीं है, सिर्फ इन्हीं कोई विशेष वरदान है, और सातवीं दृष्टि सब ग्रहों के पास है, और 10वीं दृष्टि भी किसी के पास नहीं है, ये भी इनके लिए स्पेशल वरदान है। तो अब ये तीसरी दृष्टि से तो इन्होंने यहाँ देखा, अब सातवीं दृष्टि से ये कहाँ देखेंगे, ये देखेंगे भाग्य भाव को, जहां पर इनकी कन्या राशि है। मैं गिन के बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा कुंडली का भाग्य स्थान है, धर्म स्थान है, और यात्राओं का स्थान है, लंबी दूरी की यात्रा भी यहाँ से होती है। ये भी शनि देव के मित्र की राशि यानी कन्या राशि है, ये भी बुध देव की राशि है, दूसरी, पहली यहाँ दूसरी यहाँ। अब बुध इनके फिर मित्र हैं, और ये कहाँ देख रहे हैं, भाग्य को। तो जब भाग्य को देखेंगे तो जो पहले बिगड़े हुए काम थे, जो पहले से रुके हुए काम थे, अब वो भाग्य में जो अड़चन आ रही थी, जो दिक्कत आ रही थी, उन अड़चनों को ये दूर करेंगे और यात्राओं के रास्ते खोल लेंगे, यहाँ से आपका भाग्य बढ़ाएंगे। और ये क्योंकि यहाँ इनकी एक राशि यहाँ भी है शत्रु भाव में, तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त, हाँ, शत्रुओं पर विजय पाएंगे, तो भाग्य में वृद्धि करेंगे। अब इनकी 10वीं दृष्टि कहाँ है, 7 8 9 10। अब ये गुरु की राशि धनु को देख रहे हैं 10वीं दृष्टि से, तो 10वीं दृष्टि इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल इन्हीं के पास है 10वीं और तीसरी दृष्टि, बाकी ग्रहों के पास तो है ही नहीं है दृष्टि। तो सोचो कि ये तीसरी दृष्टि से भी देख लेते हैं, तिरछे भी देख लेते हैं, और उस तरफ भी देख लेते हैं जहाँ कोई नहीं देख सकता। अब ये क्या देखेंगे, आपके विदेश भाव को देखेंगे, आपके खर्चों को देखेंगे कि आप कितने अनाप शनाप खर्चे कर रहे थे, देव गुरु बृहस्पति की राशि है, आपके चैरिटी है, एकांत जीवन है, एकाकी जीवन भी यहीं से होता है कि आप आइसोलेट भी कर देते हैं ये। तो ये यहाँ पर जब दृष्टि डाल लेंगे गुरु की राशि, और गुरु इस समय उच्च के कहाँ पर है, केंद्र में है,
तो गुरु ऑलरेडी यहाँ के भाव के स्वामी बढ़िया फल दे रहे हैं, और ये गुरु की राशि है, और शनि देव कहाँ बैठे हैं? गुरु के ही दूसरे घर में बैठे हैं, दूसरी राशि पे। तो जब गुरु केंद्र में मजबूत स्थिति में उच्च 12 साल बाद उच्च की अवस्था में बैठे हैं, तो शनि देव को गुरु का उल्लंघन तो कर नहीं सकते वो जो चाह रहे हैं, तो शनि देव को वही देना है जो गुरु चाहते हैं। तो अब ये यहाँ पे क्या करेंगे कि आपकी विदेश यात्राएं जो रुकी पड़ी थी, जो आप कुछ एजुकेशन के लिए जाना चाहते थे, या घूमने फिरने के लिए जाना चाहते थे, या कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते थे, या आप चैरिटी करना चाहते थे, या आप एकांत में रह के कोई रिसर्च करना चाहते थे कि मैं कुछ, या कोई ध्यान आध्यात्म करना चाहते थे, कि मेडिटेशन करना चाहते थे। बहुत लोगों को होता है एकांत में जाए, हम प्रभु में ध्यान लगाएं, माला जपे, मंत्र जाप करें, तो उस सब में आपको सफलता मिलेगी। और फिर यहाँ भी ये जश्न करवाएंगे, क्योंकि जब आपकी इतनी सारी रुकी हुई इच्छाएं जो हैं विदेश से संबंधित बाहरी, वो जब पूर्ण होंगी, तो आपके मन में एक अजीब सा उल्लास होगा कि चलो भाई, मेरी इतने दिन की जो मेहनत थी, जो मैं कब से सोच रहा था कि ये काम होगा, अब जाके मेरा पूरा हुआ, तो अब हम पार्टी कर लेते हैं, अब हम खुशियां मना लेते हैं। तो ये इन्होंने ये भाव भी आपका बढ़िया बनाया, यानी कि आपको विदेश से भी लाभ है, आपको धन से भी लाभ है, अचानक आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा, आप और मेहनती होंगे और परिश्रम करेंगे। धन की स्थिति इन्होंने बहुत मजबूत बना रखी है, और भाग्य भी इस समय आपका साथ देगा। अब हम आते हैं कुंडली के 4th हाउस में। 4th हाउस में 1 नंबर की राशि है, जो मंगल की राशि होती है, इसे मेष राशि कहते हैं। इसमें मंगल विराजमान है, और ये 20 तारीख तक यहीं पे रहेंगे। 21 तारीख को ये पंचम हाउस में जाएंगे, लेकिन 20 तारीख तक ये बहुत अच्छा रुचक नाम का राजयोग आपके लिए बना रहे हैं। अब आप देखो कि सुखों का भाव है, सुख भाव में रुचक राजयोग बन गया तो कितना बढ़िया बना है। एक मतलब राजयोग का मतलब यह है कि इस भाव से संबंधित आपको राजयोग प्राप्त होगा, आपको सफलता मिलेगी। किसमें? ये किस चीज का भाव है? भूमि, भवन और प्रॉपर्टी का, और माता का, और हृदय स्थान का। तो मंगल हृदय स्थान के लिए तो उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि गर्म ग्रह हैं, तो हृदय को गर्मी तो पसंद नहीं है, ठंडक पसंद है, आराम पसंद है। लेकिन मंगल जो है जोश के हैं, लेकिन आपको जोश पूरा देंगे, हिम्मत देंगे, साहस देंगे। किस कामों में साहस देंगे? कौन से कामों में? प्रॉपर्टी के कामों में। आप भवन बना देंगे, क्योंकि उस समय आप जोश में हैं, भवन बना लेंगे, कोई गाड़ी खरीद लेंगे, रुचक नामक कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जिसकी आप बहुत समय से पहले से इच्छा थी। अच्छा। कोई प्रॉपर्टी ले लें, कोई प्लॉट खरीद लें, वो आप खरीदवा देंगे। और कोई भी प्रॉपर्टी जो आपकी बिक नहीं रही थी, परेशान थे कैसे बेचें, तो इस समय वो अच्छे रेट में बिकवा भी देंगे। तो मंगल यहाँ पे रुचक नाम का राजयोग बना रखा है, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा रहेगा। 4th हाउस में गुस्सा थोड़ा अच्छा नहीं होता, तो बस क्योंकि माता का भाव है, तो डर यह है कि कहीं आप मकर लग्न वाले अपनी माता के साथ थोड़ा वाणी कठोर ना प्रयोग कर ले। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि माता का भाव है कि माता के साथ सम्मान पूर्वक वाणी का ही इस्तेमाल करें। कोई ऐसी बात मुंह से ना निकाले कि उनके हृदय को दुख पहुंचे, क्योंकि उनके हृदय को दुख पहुंचा के आपके हृदय भी फिर प्रसन्न नहीं रहेगा, आपको भी दुख होगा। तो मंगल यहाँ पे बैठे हैं, तो ये भूमि, प्रॉपर्टी, भवन से आपको खूब लाभ करवा रहे हैं। अब क्या है, मंगल की 4 दृष्टियां होती हैं, सॉरी 3 दृष्टियां होती है, लेकिन इनके पास एक चतुर्थ स्पेशल दृष्टि होती है, जो किसी भी ग्रह के पास नहीं है। शनि देव के पास जैसे तीसरी स्पेशल दृष्टि है, इनके पास चौथी स्पेशल दृष्टि है। शनि देव के पास 10वीं स्पेशल दृष्टि है, जो किसी के पास नहीं है। इनके पास 8वीं स्पेशल दृष्टि है, जो किसी ग्रह के पास नहीं है। अब ये कहाँ देखेंगे? यहाँ से मंगल 1 2 3 4 कहाँ देखा इन्होंने? ये है हमारा जीवन साथी का घर, पार्टनरशिप का घर, व्यापार का घर, दैनिक रोजगार का घर। यहाँ से हमारा व्यापार का पता चलता है। अब यहाँ पे ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देवता दोनों विराजमान हैं, क्योंकि शुक्र देवता भी यहाँ पे 8 तारीख को आ चुके हैं, गुरु जी भी आ चुके हैं। तो ये भाव इन्होंने बहुत ही आकर्षक बना रखा है, बहुत बढ़िया बना रखा है। खुशियां भर रहे हैं, पहले उसमें सुख भर रहे हैं उस भाव में, क्योंकि गुरु तो सुखों के कारक है ना, सुख के, धन के, विवाह के। तो अब ये क्या करेंगे, जब चौथी दृष्टि यहाँ डाल लेंगे, तो है तो इनकी नीच दृष्टि, लेकिन क्या है, यहाँ पे 2 आचार्य बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति, जिनका ये बहुत सम्मान करते हैं, जो इनके परम मित्र हैं, और शुक्राचार्य जी, जो यहाँ पे शुक्राचार्य भोग के कारक हैं, चमक दमक के कारक हैं, आकर्षण के कारक हैं, जो मतलब आपको सारी चमक दमक और मतलब लग्जरी चीजें प्रदान करते हैं। तो जब इनकी यहाँ दृष्टि पड़ेगी मंगल की, तो
थोड़ा सा पति पत्नी में या पार्टनरशिप में थोड़ी सी ज्यादा नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। थोड़ी बहुत गर्मी ना आ जाए, हालांकि गर्मी आएगी नहीं जहां तक मेरा वो है, क्योंकि गुरु और शुक्र गर्मी आने नहीं देंगे, पर फिर भी थोड़ी बहुत भी क्यों आए उसका भी आप थोड़ा ध्यान रख लेना, इसका कि वाणी में थोड़ा सा कंट्रोल रखें यहाँ, है ना। अब यहाँ पे ये गुरु और शुक्र हैं, तो इस घर, ये घर तो कीमती बनाई हुआ है। अब इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? तुला राशि शुक्र पर। जो भी घर किसी भी ग्रह के सामने होता है वो 7वां घर माना जाता है। जैसे इसका 7वां ये है, इसका 7वां ये है, इसका 7वां ये है। तो जब ये 7वीं दृष्टि से यहाँ देखेंगे तो ये किसकी राशि है? तुला राशि है, और शुक्र की राशि है, देव असुर गुरु शुक्र की। और शुक्र कहाँ विराजमान है? केंद्र के स्वामी होके केंद्र में ही विराजमान है। तो जब कोई केंद्र त्रिकोण का स्वामी केंद्रीय त्रिकोण में विराजमान होता है तो वो बहुत शुभ फल देता है, यानी कि कार्य क्षेत्र का घर है, और कार्य क्षेत्र के मालिक तो खुद उच्च के ये अच्छी पोजीशन में बैठे हैं गुरु के साथ। तो जब मंगल की यहाँ दृष्टि जाएगी तो ये भाव में मंगल कारक बनते हैं, मंगल यहाँ बैठ के कुलदीपक राजयोग बना देते हैं। तो उसी ग्रह को ये देख रहे हैं, अब जहाँ जो भाव इनके लिए महत्वपूर्ण है उसी घर को देख रहे हैं। ये भाव क्या है? सरकार है, और बड़े उच्च अधिकारी हैं सरकार के, और हमारा कार्य क्षेत्र है, नौकरी है, हमारा व्यवसाय है, जो भी कुछ है कार्य क्षेत्र यहीं पर है। हमारी तरक्की है, कितनी तरक्की हो सकती है, क्या हो सकता है। तो अब जब मंगल दशम भाव को देखेंगे अपनी 7वीं दृष्टि से, तो ये आपके कार्य क्षेत्र को बहुत बढ़ा रहे हैं। रोचक योग में वैसे है, ये खुद भी प्रसन्न है। जब कोई आदमी अपने घर में बैठा है तो पावरफुल है, रोचक योग में है, और 7वीं दृष्टि दशम भाव को देख रहे हैं। दशम भाव को देखना, इनकी दृष्टि पड़ना, यानी कि आपके कार्यों में ये विस्तार करेंगे, हाँ बढ़ाएंगे, और कार्यों से बहुत फायदा करवाएंगे। कार्य क्षेत्र से आपको बहुत तरक्की दिलवा रहे हैं। कार्य क्षेत्र में ऐसा हो सकता है कि एक आध आदमी आपकी, क्योंकि आप इतनी तरक्की करोगे कि जलन से आपकी कोई, वहां पे भी तो लोग जलने वाले होते हैं ना, कुछ तंग कर सकते हैं, थोड़ी परेशानी दे सकते हैं, लेकिन ये किसी से डरने वाले ग्रह है नहीं। बाकी सब समस्याओं पे आप जीत के कार्य क्षेत्र में आपको बहुत तरक्की देंगे। अब इनकी जो 8वीं दृष्टि है वो पड़ रही है 11th हाउस पर, और 11th हाउस को हम कुंडली का लाभ भाव कहते हैं। लाभ भाव मतलब धन से लाभ, क्योंकि धन यही कमा, धन का जो कमाने की जरिया है, कमा के यही धन आता है। तो जब ये, और दूसरा हमारा इच्छा आकांक्षाओं का, और हमारे बड़े भाई बहनों का, हमारे मित्रों का ये घर होता है। तो जब मंगल 8वीं दृष्टि अपने ही घर पे, अपनी ही राशि में डाल लेंगे, यानी कि वो अपने घर को देख रहे हैं सामने से तो नहीं देख रहे, थोड़ी तिरछे होकर देख रहे हैं अपने घर को। और जब कोई भी इंसान की नजर अपने घर पर होती है तो अपने घर का नुकसान तो होने नहीं दे सकता, ना किसी को करने दे सकता। तो अब क्या करे होगा कि जो इनके बड़े भाई बहन हैं उनसे इनको लाभ मिलेगा, मित्रों से लाभ मिलेगा। जो मतलब कुछ पहले गलत थे उन रिश्तों से तो इन्हें मुक्ति मिलेगी, लेकिन नए रिश्ते, नए लोग इनके जीवन में अब अच्छे आएंगे, जो इनको कार्य क्षेत्र में मदद करेंगे, और इनको उनसे बहुत फायदा होगा, आने वाले समय में इनको फायदा मिलेगा उनसे। अब ये हो गई इनकी 8वीं दृष्टि। अब आए हम पंचम भाव पे। कुंडली का पंचम भाव, चतुर्थ भाव भी, क्योंकि तो मैंने बताया ये सुखों का भाव है, सुकेश बोलते हैं इसके भाव के मालिक को। तो सुख तो हर आदमी को चाहिए होते हैं। ये पंचम भाव है, ये त्रिकोण है, लक्ष्मी स्थान है। तो ये भी कुंडली के त्रिकोण स्थान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, केंद्र और त्रिकोण। अब त्रिकोण में क्या है? ये हमारे विद्या बुद्धि का स्थान है, हमारी संतान का स्थान है, हमारे अचानक से धन लाभ का भी स्थान है, हमारे गुप्त धन का भी स्थान है, ये भी माना जाता है। तो यहाँ पर आए हैं सूर्य, और सूर्य देव ग्रहों के राजा है। सूर्य जब, और सूर्य यहाँ पे क्या है, काल पुरुष की राशि के हिसाब से सूर्य इस घर के पक्के मालिक है, पक्का घर है उनका, सूर्य इस घर के मालिक है। अब स्वयं इसके मालिक हैं और इसी घर में विराजमान है। तो थोड़ा ये शुक्र का घर है, इसमें सूर्य भी सूर्य की मित्रता नहीं है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो महसूस करेंगे, लेकिन उनका अपना घर है, तो अपने घर में तो वो अपना घर का तो पूरा ध्यान रखेंगे। सूर्य जैसा तेजस्वी ग्रह, तो बैठेंगे तो क्या करेंगे कि संतान को धन लाभ तो देंगे, धन के भी होते हैं ये कारक, मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, उसको बढ़ा देंगे, और उसमें मतलब बहुत तरक्की करवा देंगे एजुकेशन में, क्योंकि सूर्य जैसे प्रतापी ग्रह अपने घर में आ गए तो संतान के लिए बहुत बढ़िया है।
और ये यहाँ से धन को देख रहे हैं, धन के भाव को सप्तम दृष्टि से, तो धन लाभ तो सूर्य बराबर करवाएंगे, क्योंकि धन के लाभ को, इच्छाओं के लाभ को ये पूरी तरह देख रहे हैं। तो आपकी जो पुरानी इच्छा थी, जो भी आपकी इच्छा अधूरी थी, वो सब ये भी पूरी करवा रहे हैं इस वक्त। तो जून माह देखिए आपके लिए कितना कुछ लेके आ रहा है। अब सूर्य 15 तारीख को यहाँ पे ये अच्छा ही करेंगे, क्योंकि इनका अपना घर है। अब यहाँ से 15 तारीख को आ जाएंगे बुध के साथ छठे भाव में। छठा भाव किसका है? रोग शत्रुओं का, और हमारे जॉब स्थान है, जॉब का भी है। तो जब सूर्य यहाँ आएंगे तो ये क्या बनाएंगे? बुधादित्य राजयोग बुध के साथ। बुध तो अभी 21 तारीख तक है, 22 तारीख को यहाँ आएंगे, तो इतने दिन तक ये बुधादित्य योग, हाँ 15 तारीख से 21 तारीख तक, 22 तारीख तक ये इनके साथ रहेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा, क्योंकि बुध और सूर्य, बुध की अपनी राशि है, यानी कि जॉब में तरक्की, और सूर्य भी जब यहाँ आ गए तो एक तो बुद्धि हो गई और एक राजा हो गया, तेज हो गया। मंत्री और राजा दोनों एक तरह से साथ आ गए। तो बुद्धि के बल से और ताकत के बल से सूर्य में ताकत है, और सूर्य से सब घबराते हैं। सूर्य के पास बैठ के तो अस्त हो जाते हैं, उनके सामने किसी की नजर मिलाने की हिम्मत नहीं होती है। सूर्य को कोई देख थोड़ी सकता है आंख डाल के। तो जब सूर्य यहाँ आ जाएंगे तो समझ लो जो भी शत्रु वत्रु आपके थे, जो भी आपके से ये कोर्ट कचहरी केस कर्जे बीमारी, इन सब से आपको पूरी तरह निजात मिल जाएगी, क्योंकि वो सब तो डर के ही भाग जाएंगे कि भी सूर्य देव आ गए, और बुध पहले से अपने घर में थे, तो डर तो पहले से रहे थे। लेकिन अब तो राजा भी आ गए, हाँ, तो सूर्य के सामने तो कोई टिक नहीं सकता। सूर्य छठे भाव में अच्छा ही फल देते हैं, क्योंकि इनके वैसे भी कन्या राशि आती है, यहाँ बुध का ही घर माना जाता है वैसे भी, ये काल पुरुष से भी, और बुध यहाँ विराजमान है। तो सूर्य और बुध यहाँ बैठकर आपको क्या करते हैं कि नई जॉब दिलवा सकते हैं, क्योंकि जॉब का घर है। किसी कंपटीशन में सफलता दिलवा देंगे, क्योंकि बुद्धि यहाँ है और बुद्धि के प्रतीक है, तो बुद्धि से मेहनत ये भी करवाते हैं सूर्य भी। तो आपको किसी कंपटीशन में सफलता मिल सकती है, कहीं कोई नई जॉब मिल सकती है, और जॉब में तरक्की मिल सकती है, जिससे कि आपका धन बढ़ सकता है, लाभ बढ़ सकता है। अब छठे भाव का हमने बता दिया। अब आए हम सातवें भाव में। सातवें भाव में कर्क राशि है, और ये राशि चंद्रमा की होती है। ये घर जहाँ चार होता है इसे चंद्रमा का घर माना जाता है। वैसे चार नंबर यहाँ होता है, चंद्रमा का घर होता है, पर आपका चार कहीं भी हो सकता है, किसी का भी। तो अब ये भावनाओं का घर है, जल तत्व की राशि है, माता का घर है। चौथी राशि किसकी? माता की है, और हमारे सुख साधनों की है, और गुरु इन सबके कारक है। गुरु क्या है कि धन, संतान, पति सुख, बहुत सारी चीज, पिता का सुख, इन सबके कारक होते हैं, विवाह का सुख। तो जब यहाँ पे गुरु आए हैं, उसमें गुरु क्या होंगे? कर्क राशि में उच्च के हैं, और शुक्र भी है। तो ये आपका एक राजयोग और बन गया। क्या बन गया? हंस नाम का राजयोग, क्योंकि ये भी केंद्र है कुंडली का, बहुत सप्तम बड़ा स्ट्रॉन्ग भाव है, सुखों का भी सुख है। यानी कि अब जो आपने सुखों के लिए काम करे थे, उनसे और सुख मिलेंगे आपको, क्योंकि सुखों के सुख में गुरु और शुक्र है। तो गुरु जब यहाँ उच्च के हो गए हैं, तो ये क्या करवाएंगे कि जैसे आप लंबे समय से, बहुत समय से आपका विवाह नहीं हो रहा था, आप विवाह करना चाह रहे थे, या आप अपने परिवार में किसी का विवाह के लायक कोई था, अब यहाँ पे विवाह के पूरे अवसर वो दे रहे हैं, उच्च के गुरु हैं। तो उस समय जो भी आपको लड़का लड़की समय जो रिश्ता ढूंढोगे, तो वो आपको मतलब उच्च विचारों वाला मिलेगा, अच्छा मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हंस नाम का योग बनाकर बैठे हैं। तो बहुत अच्छा ज्ञानवान, पढ़ने लिखने में होशियार होगा, अच्छे कार्य में, शुक्र भी बैठे हैं तो बहुत सुंदर भी होगा। तो अब जो है ये सप्तम भाव देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य जी ने बहुत मजबूत बना रखा है। अब इनके जो स्वामी गुरु हैं, इनकी दृष्टि कहाँ जाएगी? शुक्र की तो सीधी जाएगी। ये तो सातवीं दृष्टि से, अमृत दृष्टि, संजीवनी दृष्टि से देखते हैं। तो जब शुक्र यहाँ देखेंगे तो क्या करेंगे कि जो भी आपको बीमारी चल रही थी, ये हमारा शरीर है ना, हमारा लग्न, जो भी आपको मानसिक शारीरिक परेशानी थी, तो शुक्र उन पर संजीवनी का काम करेंगे, तो वो सब कष्ट आपके दूर करेंगे, और आप प्रसन्नचित करेंगे, आपको स्वास्थ्य भी अच्छा कर देंगे, आपका जो मन भी अच्छा कर देंगे। ऊपर से गुरु, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। तो अब आप बहुत सुंदर दिखाई देंगे, स्वस्थ दिखाई देंगे, और एक जैसे शुक्र की चमक आभा होती है ना, वो आपके चेहरे पर दिखाई देगी, आपका सौंदर्य बढ़ जाएगा, आप प्रसन्नचित रहेंगे, और आपका लगेगा कि मेरा तो दिमाग भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, आजकल मैं फटाफट बढ़िया सा सोच रहा हूँ कुछ, और वो हो भी जाता है। तो इस तरह से आपके लग्न को भी ये
प्रभावित कर रहे हैं और मजबूत बना रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की होती हैं 3 दृष्टियां इनके पास, इनके पास भी 3 महत्वपूर्ण दृष्टि होती है। तो 7वीं तो सबके पास है, तो मैंने इनकी बता दी, लेकिन जो स्पेशल दृष्टियां इनके पास है, एक है 5वीं और दूसरी है 9वीं। तो जो 5वीं स्पेशल दृष्टि है वो यहाँ से कहाँ जा रही है, 1 2 3 4 5, ये जा रही है लाभ स्थान पर। अब आप देख लो लाभ स्थान को कितने ग्रह देख रहे हैं, मंगल भी देख रहे हैं, सूर्य भी देख रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति भी देख रहे हैं। तो जब 3 महत्वपूर्ण ग्रह, सूर्य जैसे तेजस्वी ग्रह है, सूर्य भी धन के देवता हैं, धन देते हैं, और शनि जैसे ग्रह, शनि ग्रह तो जो धन देते हैं वो लंबे समय के लिए देते हैं, उनका दिया हुआ धन तो फिर खत्म ही नहीं होता है। और देवगुरु बृहस्पति जो अमृत डाल रहे हैं, और ये घर किसका है, ये भी हमारे धन का ही है, लाभ का है और हमारी इच्छाकांक्षाओं के पूर्ति। तो समझ लीजिए कि आपके मतलब ये महीना आपके लिए कितना लाभदायक है कि आपको 3 ग्रह तो लाभ प्रदान कर रहे हैं, लाभ भाव पर उनकी दृष्टि है, महत्वपूर्ण है। तो आपका जो धन कमाने की जो क्षमता है ये आपकी बढ़ जाएगी। अब आप धन खूब कमाएंगे, मतलब आप जितना सोचते थे कितना मैं कमा लूं, वो आप इस समय पे कमा जाएंगे। आपका धन कोष भर रहे हैं, ये आपकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं ये। और गुरु हैं तो अच्छे अच्छे लोगों से मित्रता करा रहे हैं, नए नए अच्छे अच्छे संबंध, जो बेकार थे कह रहे निकालो इनको, है ना, तो वो आपके काम आएंगे। तो गुरु की पंचम दृष्टि यहाँ अमृत का काम कर रही है, यानी कि आपकी सारी इच्छा आकांक्षाओं को पूरा करने वाले हैं। आपके मित्र आपका नए मित्र बनेंगे, वो आपका साथ देंगे, आपके बड़े भाई बहन आपका साथ देंगे और सारी इच्छा आकांक्षाएं आपकी पूरी। अब देवगुरु बृहस्पति की कौन सी दृष्टि बताई मैंने, 5वीं, 7वीं बताई दी मैंने, और जो दूसरी महत्वपूर्ण है वो है 9वीं। अब देवगुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं, और जहां इनकी ही अपनी राशि है, अपने घर को देख रहे हैं जहां पे शनि विराजमान है। जब देवगुरु, ये मैंने बताया भाव किसका है, पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है ना, और हमारी बोलने की क्षमता का है, हम कितना अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से बुध का भी घर है, बुद्धियां कारक होते हैं। तो अब देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ करेंगे तो आपकी वाणी में ओज भर देंगे, आपकी बोलने की जो ताकत है वो अलग से प्रभावशाली दिखाई देगी, कि जैसे कोई बड़ा ज्ञानी आदमी आपके सामने बोल रहा है, ऐसी आपकी भाषा में प्रभाव रहेगा देवगुरु बृहस्पति का। तो जो जितने भी लोग जो बोलने से संबंधित काम करते हैं, जैसे आप टीचर हैं, वकील हैं, जज हैं, स्पोक पर्सन है, मीडिया में है, इस समय आपका ये जो कार्य है बहुत तेजी से बढ़ेगा, इसमें आपको तरक्की मिलेगी। तरक्की मिलेगी तो क्या होगा, धन बढ़ेगा। तो आपके धन पे तो स्पेशल वर्षा हो रही है, धन की दृष्टि से ये महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण के लिए बहुत बेहतरीन है। 2 राजयोग लेके आप बैठे हैं, इतने बढ़िया। तो छोटे भाई बहन जो हैं वो भी तरक्की करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। तो आपके छोटे भाई बहनों को भी तरक्की मिलेगी, आपके संबंध उनसे अच्छे होंगे, पहले से भी मधुर होंगे, अड़ोस पड़ोस से भी आपके संबंध अच्छे होंगे। तो इस तरह देवगुरु बृहस्पति की मैंने 9वीं दृष्टि के बारे में भी आपको बताया। अब हमारे हैं अष्टम हाउस में, ये 5वीं राशि है, सूर्य की राशि है, और यहाँ केतु है। तो सूर्य तो इनके अष्टम भाव के स्वामी होकर कहाँ विराजमान है, पंचम भाव में, और ये अष्टम भाव किसका है, गूढ़ विद्याओं का। तो जब गूढ़ विद्याओं के जो गूढ़ ज्ञान है, पाताल का ज्ञान है, वो कहाँ दे रहे हैं, यहाँ टैलेंट में, यानी कि गूढ़ विद्याओं से आपको फायदा होगा। आपके बच्चों को कुछ ऐसी जगह वो अगर पढ़ाई कर रहे हैं कि जो रिसर्च की है, जो कुछ मतलब आध्यात्म की है, आध्यात्म की है, ये आध्यात्म का भाव है। मान लिया कोई ज्योतिषी बनना चाहता है, पढ़ लिख के कुछ और बनना चाहता है, अध्यात्म बड़े बड़े साधु संत हैं जो प्रवचन देते हैं, कुछ करते हैं, तो वो यहाँ पर आपको बढ़ा रहे हैं, आपके टैलेंट को बढ़ा रहे हैं, आपको यहाँ से वो फायदा दे रहे हैं। क्योंकि पाताल का स्वामी कहाँ चला गया, पंचम में, जो बहुत कीमती भाव है। तो पंचम में जाके वो जो उनका टैलेंट है छिपा हुआ, उसको बढ़ा देंगे। अब यहाँ है केतु, केतु कहते हैं कि भाई चीजों को छोटा करो। तो वो ये क्या, वो जो करवाएंगे यहाँ पे, वो क्या करवाएंगे कि केतु आध्यात्मिक ग्रह है, तो वो कहेंगे कि भैया थोड़ा भक्ति में लग जाओ, और थोड़ा क्या, इतने लग जाओ कि पाताल का भाव है ये, कि भगवान की भक्ति में गहरे तक डूब जाओ, आध्यात्म में गहराइयों से डूबो, और ध्यान से समझो कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, उस बारे में सोचो, चिंतन करो, मनन करो। तो कुछ नहीं लेके आए थे, और ये घर मृत्यु का भी है, तो वो कहेंगे कि भाई एक दिन तो जाना भी है, तो फालतू क्यों उस चक्कर में पड़ रहे हो, मोह माया के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो।
पर केतु पितरों के भी ग्रह हैं, तो जब ये यहाँ आएंगे पितरों के, तो आपको पितरों से कोई फायदा भी करवाएंगे, पितर आपके प्रसन्न होंगे, कोई फायदा करवाएंगे। और ये क्योंकि दूसरे भाव को देख रहे हैं, तो ये परिवार का भाव है, दूसरा घर धन कुटुंब का घर है, तो परिवार में वृद्धि भी कर सकते हैं, संतान आपके घर में हो सकती है। तो यहाँ केतु आपको आध्यात्मिक बना रहे हैं, आप बहुत आध्यात्मिक हो जाओगे, आप वो सब जानना चाहोगे जो पहले से आपकी इच्छा भी नहीं रही हो, पर लेकिन आप रिसर्च करोगे कि हाँ बात सही है कि आध्यात्म क्या है, भगवान क्या है, मैं क्या करूं, कैसे वो इच्छाएं पूरी करते हैं, कैसे आकांक्षाएं पूरी करते हैं, उनकी शक्ति क्या है, मैं कैसे उनकी शक्तियों को प्राप्त कर सकता हूँ। भगवान की शक्ति तो कोई प्राप्त नहीं कर सकता, पर जो आपकी इच्छा है उनकी शक्तियों से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ से केतु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। इनको भी राहु केतु को भी, क्योंकि इन्होंने अमृत पी लिया था ना, इनका सिर कट गया था, 2 हिस्से हो गए थे, है तो ये एक ही, इसलिए आमने सामने बैठते हैं बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ कि अब जब इन्होंने अमृत पी लिया तो गुरु का ज्ञान इनमें भी आ गया, अमृत पी लिया इन्होंने, तो जैसे गुरु की 3 दृष्टियां हैं, तो केतु की और 3 7वीं तो है ही गुरु की, कौन सी है, 5वीं और 9वीं, 7वीं और 9वीं, तो 7वीं तो सबके पास, इन्होंने भी 2 दृष्टि, इनको भी दृष्टि मिल गई वो गुरु वाली, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो अब ये यहाँ से 5वीं दृष्टि से कहाँ देखेंगे, आपके विदेश भाव को, तो ये आपको विदेश में भेजने में मदद करेंगे। और मतलब थोड़ा आध्यात्म के साथ ये कहेंगे कि धार्मिक यात्रा भी करो, पहले भगवान के दर्शन तो कर लो, जाओ विदेश भी, पर भगवान से बड़ा कुछ नहीं है, पहले भगवान का भी ध्यान करोगे, कुछ धार्मिक मंदिरों में जाओगे, पूजा पाठ करोगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये भी एक तरह से अध्यात्म का भाव है। या ये कहेंगे कि भाई थोड़ी चैरिटी कर लो, थोड़ा सा अस्पतालों में दान कर दो, गरीबों के पे थोड़ा सा कुछ खर्च कर दो, जो परेशान है उसको, तो यहाँ पर ये यात्राओं में आपको मदद करेंगे। क्योंकि हाँ, अब जो है केतु की जो 9वीं दृष्टि है वो कहाँ जा रही है, 7 नहीं 5 6, हाँ 7वीं, हाँ है 7वीं, तो 7वीं दृष्टि गई उनकी 5वीं, हाँ 7वीं, अच्छा 7वीं, हाँ राहु की तो देखेंगे वो, सॉरी, तो इनकी 7वीं दृष्टि गई धन भाव पे, तो 7वीं दृष्टि धन भाव पे जाएगी, तो ये राहु जो कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ करवाने की सोचे ना, उसको कंट्रोल करेंगे कि भाई परिवार में ये सब मतभेद मत करवाओ, मनभेद मत करवाओ, परिवार को ठीक रखो, और लेकिन अपनी जो आप बढ़ा रहे हो ना बहुत ज्यादा, उसको थोड़ा सा लिमिट में रखो, इच्छा आकांक्षाओं को बहुत ज्यादा मत बढ़ाओ, क्योंकि जाना तो मोक्ष की प्राप्ति करनी है। जितना ज्यादा यहाँ पे वो करोगे, बाद में अगर कुछ उस धन का नुकसान हो गया तो आपको दिक्कत होगी, तो ये यहाँ पे इसको भी, परिवार को भी थोड़ा कंट्रोल भी करना, हाँ अध्यात्म मतलब कहते हैं ज्यादा मत बढ़ाओ चीजों को, लिमिटेड रखो, ज्यादा किसी भी चीज को ज्यादा मत बढ़ाओ, जो चीज आपके मतलब की नहीं है उसको हटा दो, इस तरह से ही यहाँ पर प्रभाव अपना डालेंगे। यानी कि वाणी पे भी, जो चीज नहीं बोलनी है तो उसको मत बोलो, अच्छी वाणी बोलो। अब इनकी 7वीं दृष्टि आई 8वीं 9वीं, 9वीं इनकी आई फिर चौथे भाव पर। अब क्योंकि केतु मंगल के एजेंट है और सूर्य के घर में है, तो इनको सूर्य और मंगल दोनों के हिसाब से चलना है, इसीलिए ये यहाँ पर जो है बैठ के अच्छा ही करेंगे, क्योंकि सूर्य अच्छा कर रहे हैं इस समय विद्या बुद्धि में, और यहाँ पे भी अच्छा करेंगे। और मंगल जो है वो रोचक नाम का राजयोग बना के बैठे हैं, ये किसके एजेंट है, मंगल के। तो अब ये मंगल के हिसाब से जब चलेंगे और इनकी 9वीं दृष्टि यहाँ है, तो इस भाव के सुखों को ये भी बढ़ाएंगे, सुख तो ये पूरे बढ़ाएंगे, लेकिन ये कहेंगे कि घर में जो कबाड़ कूड़ा भर रखा है ना आपने, जो चीज आपके काम नहीं आ रही है, जो आपने फालतू वेस्टेज कर रखी है, उससे हटाओ, उसको हटा दो, मतलब फालतू चीजों करके अपने दिमाग को हल्का रखो, जो चीज आपको बहुत दिन से यूज नहीं, हाँ व्यर्थ कुछ मत रखो, तो वो ये करेंगे, बाकी वो सब अच्छा करेंगे। तो अब हमारा क्या हो, भाग्य भाव के बारे में हमने बता ही दिया है, केतु के बारे में हमने बता ही दिया है, शुक्र के बारे में कार्य क्षेत्र की जो, हाँ ये रह गया शुक्र का भाव। तो यहाँ पर जो है शुक्र की राशि कार्य क्षेत्र की, इनके स्वामी कहाँ बैठे हैं, खुद केंद्र में बैठे हैं, और ये दशम भाव है, दशम के स्वामी दशम में बैठे हैं। तो जब दशम के स्वामी दशम में बैठे हैं और लग्न को देख रहे हैं, तो सोचो आपका कार्य क्षेत्र को कितना बढ़ा रहे हैं। शुक्र वैसे भी इस घर के कारक हैं, तो शुक्र इस घर के कारक होके और इस घर के मालिक होके वो कहाँ चले गए हैं, अपने से केंद्र में दशम में। तो मैंने तुम्हें बताया था ना
कि जब भी दशम का स्वामी अपने भाव से दशम में जाता है जाता है तो तो और लाभ शक्तिशाली हो जाता है और ज्यादा लाभ वाला हो जाता है। अब दशम कैसा है हुआ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दशम का स्वामी कहाँ आ गए? दशम में। अब केंद्र को देख के ये आपको बहुत आकर्षक बना रहे हैं, आकर्षक व्यक्तित्व बना रहे हैं, आपका गुरु अलग देख रहे हैं, वो भी आपको जो है उच्च के गुरु वो भी आपको प्रभावशाली बना रहे हैं, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत बढ़िया हो जाएगी और आपके कार्य क्षेत्र को ये इतना बढ़ा देंगे कि आपको भी लगेगा कि ऐसा लगेगा कि ये जैसे मतलब बहुत बड़ा आपके जीवन में चेंज है। इतनी बड़ी जॉब, आप इतना बढ़िया कार्य क्षेत्र जो आपने सोचा नहीं होगा, इतना बड़ा चेंज आपके जीवन में ये लाने वाले हैं। यानी कि जून का महीना मकर राशि वालों के लिए बहुत बल्ले बल्ले बहुत बढ़िया है। और लाभेश यहाँ पे सुन बैठ गए, मैंने बता ही दिया आपको। तो आपको बस क्या है कि थोड़ा आपके लिए जो सावधानी है थोड़ी सी, एक तो क्रोध पे बस थोड़ा सा, क्योंकि मंगल भी अच्छी पोजीशन में है ना, तो आप में ऐसा रहेगा कि मैं तो ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, वो तो करोगे आप, लेकिन बस वाणी पे ध्यान, कठोर वचन ना बोले। और सूर्य भी इस समय तेजस्वी है, वो भी, तो वाणी का ध्यान रखें थोड़ा सा। और जो मतलब कुछ ऐसे लोग हैं ना जो आपके कार्य क्षेत्र में कुछ दिक्कत कर सकते हैं, उनसे और नए लोगों से थोड़ा सा सावधानी पूर्वक व्यवहार करें। बाकी कुल मिलाकर आपके मकर राशि वालों के लिए 2-2 राजयोग आप लोग यहाँ लेके आए हैं, तो जून का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। और मेरी भी आपके लिए यही शुभकामनाएं हैं कि जून के महीना क्या, आपके लिए साल का हर महीना हर दिन भाग्यशाली हो। नमस्कार।